मित्रों नमस्कार, लाइव लेसन में स्वागत है। आप हमारे वीडियो देखते हैं इसके लिए शुक्रिया और उसके लिए चिंतन करते हैं तो इसके लिए धन्यवाद। और यदि आप अपने जीवन में यदि उसे फॉलो करते हैं तो उसके लिए फिर आभार। और फॉलो नहीं भी करते हैं तो किसी दिन वो काम आएगा आपका वो ऐसा साथी है कि वो जीवन में चलने वाले साथी हैं। आज हम जो साथी की बात कर रहे हैं हमारे जीवन में एक विचित्र विडंबना होती है क्या कि हम चाहते हैं कि जीवन में चिंताएं ना रहें, पर ऐसा मानव इस धरती पर खोजने में बड़ी मुश्किल से मिलेंगे जिसको चिंताएं ना रहती हो। कुछ न कुछ उनके जीवन काल में चिंताएं रहती है। किसी किसी की चिंता बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो चीता के समान हो जाता है। किसी की चिंता अल्पकालिक होता है तो उस दिन का तनाव देकर को चला जाता है। किसी की चिंताएं एक आध साल तक तनाव दे के चला जाता है। किसी की चिंताएं जीवन भर घाव बना के रख देता है। परिवार है, पुत्र है, पुत्रियां हैं, माँ है, बाप है, सहधर्मिणी है, दाम्पत्य जीवन है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, पूरा फैमिली है, मोहल्ला है, काम धंधा है, अपने अपने काम हैं। नौकरी में है तो नौकरी का काम, ऑफिस का काम, कर्मचारी है, बॉस है तो फिर कर्मचारियों को मेंटेन करने का काम, प्रबंधक है तो सब कर्मचारियों को मिलकर के एक पूरा चैन की तरह बना करके एक टीम वर्क का काम देने की चिंता, ये प्रोजेक्ट काम पूरा करने की चिंता, वो काम की चिंता, वो काम की चिंता, इसको पूरा करना है, उसको अधूरा है, यहाँ जाना था, वहाँ जाना था, उससे दोस्ती निभाना था, उससे रिश्तेदारी निभाना था। और इतनी सारी बातें हमारी लाइफ में होते रहते हैं कि ऐसा कोई मनुष्य है जो नहीं कह सकता होगा कि मुझे ज़रा भी चिंता नहीं होता। हाँ, एक को चिंता नहीं होता, या जो रिटायरमेंट हो चुके हैं उसे पता है कि अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब उसे यही पता है कि मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा तो चिंता करके क्या करेंगे अमूनन। लेकिन जो व्यक्ति रिटायरमेंट हो जाते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चिंता करने लग जाते हैं। शरीर जैसे जैसे उम्र की ढलान चलती है मन वैसे वैसे ही चिंताओं की ओर बढ़ने लगती है। और जब ये चिंताएं हमारे भीतर में घर कर लेती हैं तो एक अनजाने भय में हम घिर जाते हैं। क्यों? अब चिंता का काम ही है, भय उनका मित्र है। चिंता और भय साथ साथ आता है। वो जब तक आपके भीतर में भय का उत्पत्ति नहीं होगा तब तक वो चिंता टिकेगा कैसे? उसका आहार है। चिंता भय को खाता है और पुष्ट होता है। और जितना ज़्यादा भय आपके जीवन में परिलक्षित होगा, जितना ज़्यादा भय होगा आपका चिंता और कई गुना बढ़ेगा। और हमारे विचार उस भय को और प्रशय देता है, हवा देता है। आग लग गई है, भीतर में घबराहट हो रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, इधर होगा, उधर होगा, कब होगा, कहाँ से, कई तरह की छोटी और बड़ी बड़ी बातें जिसको हम नहीं कर पाए, कोई कारण से नहीं कर पाए। हो सकता है कि उसमें हमारा ही दोष हो, ये भी हो सकता है कि हमारा उसमें राय रत्ती भी दोष नहीं। कुछ बातें जिसको आपके हाथ में है वो आपके हाथ में है, आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है वो दूसरे के हाथ में है, वो नहीं हो रहा है, तो फिर आप जब चिंता करते हैं तो सिर्फ आप विचार और भय की जुगाली करते हैं, क्योंकि आपको पता है वो आपके हाथ में नहीं है। फिर भी वो हमारे हाथ में नहीं है, फिर भी चिंताएं हमें सताती रहती है। ये एक बड़ी पीड़ा देती रहती है और हमारा जीवन का जो ऊर्जा है वो नष्ट हो जाता है। तनाव से हम भर जाते हैं तो प्रेम नष्ट हो जाता है। प्रेम नष्ट हो गया तो फिर परस्पर लोगों का जो साहचर्य है वो ख़त्म हो गया। फिर हम अकेले हो गए, इक्कड़ हो गए और अलग अलग हो गए, अलग थलग पड़ गए। फिर जीवन में घृणा आ गया और जीवन से हम उब जाते हैं। फिर और न जाने कहाँ से कहाँ हम पहुँच जाते हैं। है वो छोटी सी बातें। तो मित्र, आपका जीवन में भी ये चिंताएं आपके भय और विचार के बीच में जुगाली करता होगा, निश्चित तौर से जुगाली करता है। एक पढ़ने वाला बच्चा है, अभी उसका पेपर आया नहीं है लेकिन चिंता उसको हो जाता है। एक कर्मचारी है, अभी ऑफिस पहुंचा नहीं है पर चिंताएं उसको हो जाती हैं। एक पिता है, अभी बच्चे बड़े नहीं हुए हैं पर चिंताएं आ जाती हैं। यानी चिंताओं का क्या है, वो कहीं भी आ जाते हैं।
वो आने के लिए ही बेताब रहते हैं। जरा भी आपके मन के अंदर में संदेह हुआ, जरा भी आप थोड़ी सी फेलियर महसूस किए, जरा भी आप अपने अंदर कमजोरी महसूस किए, जरा भी आपके एनर्जी लूज हुआ, जरा भी आप अपने कामों से फुर्सत हुए, जरा भी आप आपके जीवन में कुछ घटनाएं घट गई, आपके थोड़ी सी व्यवस्था बिगड़ गया, आप थोड़े से अस्त व्यस्त हुए कि तुरंत चिंता हावी हो जाता है। चिंता का काम है कि आप अस्त व्यस्त हैं। आपका लाइफ यदि अस्त व्यस्त होगा तो आपका बहुत ज़्यादा चिंता होगा, लेकिन आपका लाइफ यदि शेड्यूल होगा तो चिंताएं नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मुझको इस टाइम निर्धारण है, इस टाइम पर मुझको ये काम करते जाना है। आप सुबह उठे, आप सुबह उठने के बाद आज आपका क्या क्या सूचना है, क्या क्या आपके पास संग्रह है, कहाँ काम करना है, क्या करना है, कितना आपको धन की व्यवस्था चाहिए, कितना धन खर्च करना है, कहाँ कितना करना है, ये सारा चीज़ यदि आपने दिन भर का शेड्यूल बना लिया तो वो व्यस्तता खत्म हो गया है। तो बहुत सारा काम, लेकिन यदि आप उस काम को एक टाइम मैनेजमेंट में ले आते हैं, समय निर्धारण में, कि नहीं मुझको ये काम इतने समय के भीतर में निपटान करना है, कोशिश करना है, मुझे 100% कोशिश करना है कि इतने समय से ज़्यादा इस पर ना लगे। अब कोई व्यक्ति अभ्यास ना करे, टाइम मैनेजमेंट ना करे और ये सोच ले कि मुझको 1 घंटा में इतना जाना है और कभी उसका अभ्यास नहीं है, तो वो खाली पुलाव होगा, सेक चिल्ली होगा, फिर वो दिवा स्वप्न देखने वाला होगा। तो मित्र, आप धरातल पर रहिए, आप अपना मूल्यांकन ठीक ठीक कीजिए, और यह चिंता का कारण आपका जीवन का अस्त व्यस्त होना है। तो पहले तो आप अपने 3 साल नहीं तो कम से कम साल भर के जीवन को आप व्यवस्थित कर लीजिए। उसको आप एक टाइमिंग निर्धारण कर लीजिए, एक समय सीमा निर्धारण कर लीजिए कि कब कब कितना कितना आपको करना है, कब कब कहाँ कहाँ आपको जाना है, किससे दोस्ती निभाना है, कहाँ कितने ऑफिस वर्क करना है, कितना धन की इकट्ठा करना है, कितना धन खर्च करना है, लाइफ में कितना स्ट्रगल है, उस स्ट्रगल को कैसे कैसे हैंडल करना है, जितनी समस्याएं उसको कैसे सुलझाना है। अचानक कोई समस्या आ गया, इमरजेंसी आ गया, तो उसमें आपका रिएक्शन क्या होगा। आप इस थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए और अपने को एक व्यवस्था बना लीजिए आपका। अब देखो, मुझको यदि एक पेन की ज़रूरत है और मैं जहाँ तहाँ मैं अपना पेन रख दिया करूँगा तो मुझको हर बार एक ही पेन को खोजने के लिए घंटों समय लगेगा। लेकिन यदि मेरे पास पेन स्टैंड है और मैंने उसमें पेन रख दिया है तो जब ज़रूरत पड़ा तो मैं मिनटों में, क्या सेकंडों में अपना पेन मुझे मिल जाएगा, है पेन वहीं पर, और मेरा समय बच जाएगा, मेरे तनाव बच जाएगा। इसी तरह से लाइफ में जो भी चीज़ें हैं, जो भी प्रॉब्लम है या जो मैनेजमेंट है, जो आप काम कर रहे हैं, इस सब को एक व्यवस्था में रखिए। जैसे आप व्यवस्था में रखेंगे तो वो आपका समय बचेगा, आपकी एनर्जी बचेगा और आपका तनाव घटेगा, और आप मूल्यांकन कर पाओगे कि आपकी चिंताओं का कारण क्या है। जैसे ही आप उस चिंता के मूल कारण में जाते हैं और उसके समाधान की ओर आप कदम बढ़ाते हैं तो आपका भय चला जाता है, और जब भय चला गया तो फिर ओवर थिंकिंग भी नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि भय और लगातार एक ही चीज़ को, अनर्थक चीज़ को, निरर्थक चीज़ को लगातार सोचते रहना, बारंबार सोचते रहना, और उसका हासिल जीरो है। आपको भी पता है कि आपके उस सोचने से उसका समाधान नहीं होगा। तो हम उस चीज़ को थोड़ा स्टॉप करना सीखें, और जो चिंता का मूल कारण में जब हम पहुंच जाएंगे और वहाँ समाधान की ओर हमारा पहला कदम उठेगा तो ये हमारी जुगाली करना बंद होगा। आप इसके लिए एक यह भी कर सकते हैं, एक छोटा सा प्रयोग है, अभ्यास करके देखना। वो अभ्यास करके देखना बड़ी ही कारगर प्रयोग है। क्या करें, आप दिन का एक टाइम फिक्स कर लो, और मुझको ये चिंता अकेले करना है और ये चिंता फैमिली के बीच में करना है, या ये चिंता मुझे अकेले करना है और ये चिंता मुझको अपने बॉस के साथ करना है, ये चिंता मुझको अकेले करना है और ये चिंता मुझे अपने मित्रों के साथ मिल बैठ के करना है। यानी कि जो जो चिंता की जो जो कैटेगरी है, उस कैटेगरी के अनुसार से आप अपना टाइम बॉन्ड कर लीजिए। इतना समय से इतने समय तक मैं चिंता करूँगा भाई, तो क्या होगा, आपका जो पूरा फोकस होगा अन्य कामों में लगे। जैसे अब मान लीजिए आप अभी कुछ काम कर रहे हैं और वो चिंता आ गया, तो आप उस चिंता को कह दीजिए कि देखो मैंने टाइम फिक्स कर रखा है, फलाना टाइम में हम चिंता करेंगे, हम बिल्कुल करेंगे। और आप जैसे से अभ्यास में डालेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद उस चिंता के जगह पर अब चिंतन शुरू हो गया है। चिंतन मनन और उसका पूरा का पूरा आपका स्टार्ट हो गया है। और समूह चर्चा जब हो रहे हैं तो उसका कोई सलूशन निकल रहा है
और आपका चिंतन अब चिंता जो है चिंतन में बदल गया। आप हल्के फुल्के ज़िंदगी जीने लगे, आप लाइटली ज़िंदगी जीने लगे, और आपका ये जो भय और विचार की जो जुगाली चल रहा था, आपके लाइफ को जो कटमट कर रहा था, अब उसके जगह पर अब एनर्जी ने जन्म ले लिया है। भय की जगह निर्भय ने जन्म ले लिया है, और विचार की जगह चिंता ने जगह ले लिया है। जगह तो भरना पड़ेगा किसी न किसी को, खाली तो हो नहीं सकता। तो चिंता बन गया चिंतन, और भय हो गया निर्भय, और विचार की जगह में आ गया आपका विचारना, यानी लोगों से अपनी बातें रखना। तो इस तरह से हम इसका एक छोटा सोल्यूशन निकाल सकते हैं। आपके पास यदि बहुत बड़ी चिंता है तो भी आपको अपने घर परिवार में शेयर करना चाहिए। दोस्तों के साथ जो इस कैटेगरी की बातें हैं, उस कैटेगरी में आप बैठ के बात कीजिए। जैसे ही हम बात करते हैं तो हमारी चिंताएं कम होना शुरू हो जाता है। मित्र, ये अभ्यास की चीज़ें हैं। अब उसके लिए एक समय तय कीजिए और अभ्यास कीजिए। निश्चित तौर से आपकी चिंता दूर होगा और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, आपको उत्पादकता बढ़ेगी, आपके जीवन जीने की शैली बदलेगा, आपको जीवन में आनंद आएगा, आपको जीवन में खुशी आएगा, और आप ज़्यादा एनर्जिक होकर के अपने जीवन को जी सकते हैं। तो हमारी शुभकामना के साथ मित्र, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।